जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा छठवां शुक्राना सत्संग है। इसे मैं गुरु जी के मंत्र द्वारा स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपने 5वें सत्संग में ये शेयर किया था कि किस तरह गुरु जी ने हमारा हनुमान मंदिर जाने का प्लान बनवाया, जो कि यहाँ का प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है। हम वहाँ पे बहुत अच्छे से पहुँचे, जबकि पिछली बार जब हम जा रहे थे तो वहीं पे रास्ते में हमारी कार का एक्सीडेंट होते होते गुरुजी ने बचाया था। इस बार भी बीच रास्ते में हम दोनों की हस्बैंड वाइफ की थोड़ी खटपट ज़रूर चालू हुई, लेकिन उसके बाद वहाँ जाके सब कुछ अच्छा हो गया। उसके बाद जब हम वहाँ गए, वहाँ हमने वहाँ दर्शन किए, हमने वहाँ हनुमान चालीसा मैंने वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ा, और मैंने वहाँ बजरंग बाण का भी पाठ किया। और साथ में हनुमान जी के राम जी का सीताराम नाम का जाप किया। और संगत जी, हमने लड्डू प्रसाद का भोग लगाया। उसके बाद हम उतर आए उस मंदिर से, और मुझे चोला चढ़ाने का मन किया। ये मेरे उसमें पहले सत्संग में सुना था, पर उस समय मुझे याद नहीं था कि ऐसा कुछ कहा गया है। मुझे अंदर से इच्छा हुई। और साथ ही संगत जी, हमने मंकी के लिए प्रसाद, मंकी के लिए सेवा थी तो वो भी मैंने करी थी संगत जी। और नीचे जब मैं आई तो मतलब ऊपर काउंटर थे तो वहाँ हमने नहीं किया, पर सीढ़ियों से उतरने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, हमें करना चाहिए। तो मैंने अपने अंकल जी को बोला, तो उन्होंने जब पूछा तो अकाउंट्स में कोई भी व्यक्ति नहीं था, पर मैं उदास हो गई। फिर उन व्यक्ति ने, जो अंकल जी वहाँ पे मिले थे, उन्होंने बोला कि देखिए स्कैनर है, यहाँ से आप स्कैन करके उसके लिए पैसा दे सकते हैं चोला चढ़ाने के लिए। तो हमने वो काम किया। उसके बाद संगत जी हम घर आ गए। और ये घर आ गए, सॉरी संगत जी, इससे पहले ये हुआ कि जैसे ही हम मंदिर से उतरे चूल्हा चढ़ाने के बाद, जैसे मैं बाहर गाड़ी में बैठी और मुझे मैसेज आता है आंटी जी का, जिन्होंने मेरा सत्संग शेयर किया, शुक्राना आंटी जी। उसी समय मुझे मैसेज आया जैसे मैं कार में बैठी कि आपका सत्संग शेयर हो गया है। ये मेरा 5वां सत्संग था जो पहले नंबर पे शेयर हुआ। इससे पहले के 4 सत्संग मेरे शेयर नहीं हुए थे। संगत जी, मुझे बहुत रोना आया, बट शायद मेरे हनुमान जी ने मेरी पूजा स्वीकार कर ली, जो मेरे साथ ये हुआ। और इसके जाने से पहले ही मुझ पे आया था कि हस्बैंड पे 7 दिन भारी हैं। उससे पहले आ रहा था कि वीक पूरा भारी था, तो मशीनरी की प्रॉब्लम चल रही थी संगत जी। और साथ में वशीकरण, मारण, ये सब चीज़ों के मैसेज बार बार आते थे संगत जी। उसके बाद ये हुआ कि गुरुजी ने मुझे कहा था कि आने वाले हफ्ते में, मतलब इन दिनों में, मुझे उन लोगों का चेहरा दिखाई देगा जो कि जिन्होंने हम पे ब्लैक मैजिक किया है। तो संगत जी, बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जैसे हम घर लौटे, हमारे घर का बल्ब बिल्कुल डिम हो गया था। मतलब कहते हैं ना कि जब आपके घर पे कोई ब्लैक मैजिक करता है तो आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम ख़राब होते हैं। संगत जी, ये हमारे साथ बहुत 2 साल से हो रहा था, और इससे पहले भी हुआ था। ये तो बहुत पहले से हो रहा है, हमें अभी पता चला। और गुरुजी तो पता नहीं मुझे साथ कब से जुड़े हुए हैं संगत जी, कि मैं तो अभी जनवरी, मैं सोचती थी 22 जनवरी से, नहीं, उनकी कृपा तो बहुत समय से है। मेरी बेटी मतलब कई साल पहले, 3-4 साल पहले तितली स्वरूप लेके आई थी। वो अब मुझे समझ में आता है कि गुरुजी ने मेरी बाह कब से पकड़ रखी है। और साथ में संगत जी, वो हमेशा बोलते हैं ना कि मैंने तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं चुना है, तू मेरी प्यारी दी है। तो सही में संगत जी,
ये अब मतलब कितना किस चीज़ में मैं जी रही हूँ, किस आश्चर्य में जी रही हूँ, मैं ही जानती हूँ। किसी बाहर वाले को पता, वो बार बार बोलते हैं कि तुम बाहर वालों को मत दसो, बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की, पर मेरा दिल है ना संगत जी, मानता ही नहीं है। अभी मैंने मेरे पिताजी को बोला कि जिन लोगों का मुझे फेस दिखाई दिया कि देखो पापा इन लोगों से दूर रहना, पर वो नहीं मान रहा, वो मुझे डांट रहे कि तेरे दिमाग में क्या चलता रहता है, दिन भर तू यही सोचती रहती है। मतलब संगत जी ये दुनिया ऐसी है कि हम सच भी बोलें तो उनको समझ में नहीं आता, वो पता नहीं क्या समझते। खैर संगत जी, वो भी बड़े मंदिर जा चुके, वही हमारे लिए बड़े मंदिर गए थे, वो मेरे भाई। तो मुझे पता है कि गुरुजी का साथ उनके साथ है, वो हमेशा, वो तो साल भर से, जब से मेरा भाई दिल्ली में रह रहा है, उनको वाइट पिजन बिल्कुल उसके घर में आते हैं, वो दाना वगैरह भी देता है, पर उसको भी नहीं पता कि ये क्या है। और संगत जी अभी मतलब मुझे उन 6 लोगों के चेहरे दिख चुके हैं। जैसे कि मैंने बताया कि संडे को हम वापस आए और मंडे को ही बोलते हैं ना कि जो ब्लैक मैजिक करता है उसको पता चल जाता है कि आपका कट गया, आप कहीं से हो आए हो। तो उसके तुरंत बाद वो उन लोगों ने मतलब हमको वीडियो कॉल किया कि मंदिर के दर्शन कराने के लिए। वो 3 लोग थे जो कि मेरे ससुराल पक्ष के थे। तो उसके बाद मैंने मेरे हस्बैंड जी को बोला था, अंकल जी को, कि आप किसी का फ़ोन पिक मत करना, लेकिन फिर भी उन्होंने पिक किया, मैंने भी पिक कर लिया। गुरुजी माफ़ करिएगा। और उन क्या करें, रिश्तेदारी है और गलतियां तो हो ही जाती हैं। और उसके बाद उस दिन मेरे और मेरे अंकल जी की फिर से लड़ाई हुई थी। और फिर बाद में मैंने शाम के समय मैं गुस्सा हो गई, मैं फिर मेरा मन ख़राब हो गया और मेरे बच्चे भी बीमार पड़ गए संगत जी। लेकिन उसके बाद मतलब बुखार हो गया था उनको सडनली। तो फिर मैंने गुरुजी के नाम का दीपक जलाया, तो मेरा थोड़ा गुस्सा शांत हुआ। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे गलती नहीं करनी चाहिए। फिर मैं गई। उसके बाद फिर अभी मुझे टेलीपैथी के माध्यम से 2 दिन से मेरे मायके, मम्मी के मायके साइड के लोग, मेरे मामा मौसी वगैरह जो है रिश्तेदार, मामी, उनका चेहरा बार बार लग रहा है और बार बार वो इंसिडेंट्स याद आ रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो इस तरीके से मेरे ससुराल पक्ष, जो कि मेरे पति के बिल्कुल ख़ास हैं, भाई बहन हैं, भतीजा है और रिश्ते का भतीजा है, और जो मेरे मामा मौसी और मेरी मामी हैं, उनके चेहरे अभी तक मुझे दिख चुके हैं। इससे पहले मुझे मेरे हस्बैंड की जो फ्रेंड थे जो उनके साथ जाते थे, उनमें से एक के बारे में इंट्यूशन हो रहा है कि उस जो बाहर चला गया, उसके साथ ही साथ मुझे उनके दूसरे फ्रेंड की वाइफ का इंट्यूशन हो रहा है कि उसने हम पे ब्लैक मैजिक करवाया। अब ये कितना सही है कितना गलत है, तो गुरुजी ही जाने। पर संगत जी, किसी को भी ज़्यादा दोस्ती, हद से ज़्यादा दोस्ती किसी भी व्यक्ति से नहीं करनी चाहिए, और अच्छाई तो अभी किसी को दिखानी नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छे लोगों का लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि अच्छे लोगों से लोग बहुत जलते हैं। और साथ ही साथ आप अपने जो भी सीक्रेट्स हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, और इनफैक्ट आजकल ये बहुत लोग रहते हैं ना जो आपसे कुंडलियाँ मांगते हैं, आपकी पिक्चर्स मांगते हैं, तो डीपी वगैरह में पिक्चर नहीं लगाइए। और साथ ही साथ ये जो हैं क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वास्तुशास्त्र और कुंडली मलाना, तो किसी को अपना वो मत दीजिए। लोग कुंडली बना के आपके साथ स्पेल करते हैं, उनको पता है आपकी उसमें कुछ अच्छी चीज़ है, तो वो उसको छीनने के लिए तंत्र मंत्र के काम करते हैं। तो ये चीज़ों से दूर रहिए, अपना सीक्रेट्स किसी को भी मत दीजिए। आपकी कुंडली, आपके घर में बच्चा पैदा होता है, ज़रूरी नहीं है आपको कि रिश्तेदारों को उसका बर्थ का सही समय बताएं। 2 घंटे बाद या 2 दिन बाद का बता देंगे तो कुछ नहीं होगा। संगत जी, कहीं कहीं झूठ बोलना भी अच्छा रहता है, क्योंकि हम जानते हैं वास्तुशास्त्र ठीक है, सही है, कई सीमा तक सही है, लेकिन प्रारब्ध को भी कौन बदल सकता है, ये सारी दुनिया जानती है कि महाकाल शिव जी जो लिखे हुए को बदल सकते हैं। कि अगर किसी के भाग्य में मृत्यु है तो उस मृत्यु को भी कौन टाल सकता है, शिव जी। तो मेरी आपसे मेरा अनुरोध है कि कृपया करके आपके जो घर के बच्चे हैं या कुछ भी हैं, तो भले आपके कोई भी रिश्तेदार हो, उनको टाइम वगैरह बताने से बचिए, क्योंकि कौन शैतानी दिमाग आपके साथ क्या करे नहीं जानते हैं। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहूँगी। गुरुजी के मंत्र जो आप जा रहा, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।